welcome. Today we are going to discuss about Vedanta philosophy. First of all, हम देखेंगे वेदांता फिलॉसफी क्या होता है। इसमें 4 वेद आते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। जो ऋग्वेद है ना, ऋग्वेद में जो प्रेयर्स दी हुई है ना, जो मतलब भगवान से, जो गॉड से हमें क्या मांगना है, यहाँ पे प्रेयर्स दी हुई हैं। यजुर्वेद में रिचुअल्स हैं, कैसे आपको पूजा करनी चाहिए, कैसे आपको यज्ञ करना चाहिए। तो जो पूजा करनी है, यज्ञ करना है, रिचुअल्स हैं, ये किस में दिए हैं? ये यजुर्वेद में दिए हैं। जो समवेद है, इसमें सॉन्ग्स हैं कि हमने जो भी हम प्रेयर करेंगे उन प्रेयर को हमने कैसे सिंग करना है। ठीक है, तो जो इंडिया का जो सारेगामापा है उसका ओरिजिन जो हुआ है वो समवेद से ही हुआ है। और देन आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद मैजिक से रिलेटेड है, लाइफ से रिलेटेड है। ठीक है, तो वेद कितने टाइप के हैं? 4 टाइप के हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अच्छा, अब इन चारों वेदों में जो भी लिखा है, इस थ्योरी को जो एक्सेप्ट करता है, मतलब जो 4 वेद सभी हमने पढ़े, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो उन चारों वेदों में जो भी लिखा है उस थ्योरी को जो एक्सेप्ट करता है उसको हम ऑर्थोडॉक्स बोलते हैं। ऑर्थोडॉक्स को हम आस्तिक भी बोलते हैं। आस्तिक है, आस्तिक का मतलब जो वेदों पे भी बिलीव करता है और गॉड पे भी बिलीव करता है, और जो इन 4 वेदास में जो भी लिखा है उसको जो रिजेक्ट करता है उसको हम हेट्रोडॉक्स बोलते हैं, और उनको ही हम नास्तिक का भी बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या होता है, इंडिया का नाम पहले इंडस था, तो सबसे पहले इंडस था, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गया। ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब आया, ख़त्म हुआ, तो कुछ लोग इंडिया के थे, उन्होंने वैदिक कल्चर को स्टार्ट किया। तो वैदिक कल्चर में 4 वेदास को लिखा, जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो इंडियन जो फिलॉसफी है ना, जो पूरी की पूरी इंडियन फिलॉसफी है वो इसी पे बेस है। किस पे बेस है इंडियन फिलॉसफी? ये जो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद है। ठीक है, जब ये सब कुछ हो गया तो कुछ लोग थे वो लाइफ से थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गए और वो जंगलों में चले गए, और वहाँ जब चले गए तो उन्होंने क्या लिखा? उन्होंने उपनिषद लिखा, जिसको हम उपनिषद बोलते हैं। क्या लिखे उन्होंने? उपनिषद लिखे। अब उपनिषद का मतलब है, उप का मतलब क्या होता है? उप का मीनिंग होता है बैठना, सिट, मतलब बैठना, और निषेध का मतलब होता है गुरु, गुरु के पास बैठना। ठीक है, तो कुछ जो लोग थे, कुछ लोगों ने गुरु के पास में वो बैठे और बैठ के स्टडी की, और जो वेद थे इसी का फिलॉसफिकल एक्सप्लेनेशन दिया, जिसको हम बोलते हैं वेदांता फिलॉसफी। क्या बोलते हैं? वेदांता फिलॉसफी। तो उपनिषद में ही वेदांता आते हैं। तो टोटल उपनिषद्स कितने हैं? टोटल उपनिषद्स 18 हैं। अब वेदांता जो है ये वेदों के आखिर में, वेदों में जो वेद थे ना, वेद खत्म हो गए तो वेदों के आखिर में एक्सप्लेनेशन हुई, जो उपनिषद जिसको हम बोलते हैं, तो वेदों के आखिर में आए, और वेदों में जितनी बातें हैं जिनका उसका जो पूरा निचोड़ है, उसकी जो पूरी समरी है, वो किस में आती है? वो वेदांता फिलॉसफी में आती है। किस में आती है? वेदांता फिलॉसफी में आती है। ठीक है, वेद तो वेद हो गए, एंड वेदांता मतलब वेदों के अंत में आने वाली फिलॉसफी, उसको हम बोलते हैं वेदांता फिलॉसफी। ठीक है, अब ये जो वेदांता फिलॉसफी है इसके फाउंडर कौन है? शंकराचार्य। इसको हम उत्तर मीमांसा भी बोलते हैं, ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं। किस तरह से हमने साल्वेशन को अचीव करना है? इन्होंने बोला योगा हमने करना है, और उसकी टाइप्स जो मैंने आपको यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि पढ़ाया था ना, तो योगा और उसकी टाइप हमने अचीव करना है, तो हम साल्वेशन को अचीव कर सकते हैं। ब्रह्मा को अटेन अगर हमने करना है, ब्रह्मा ही अल्टीमेट रियलिटी होती है। ठीक है, तो साल्वेशन को अटेन करने के लिए, ब्रह्मा को अटेन करने के लिए सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इंपॉर्टेंट होता है। मतलब हमने गॉड को ढूंढना है खुद के बीच में। जो शंकराचार्य है, इन्होंने क्या बोला कि जो गॉड है ना, गॉड क्या एक ये गॉड है और ये सोल है। ठीक है, ये जब जो गॉड होते हैं ना, जब इंसान को वो बनाते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये इंसान बन गया, ये गॉड ने बनाया, तो ये गॉड है, तो ये क्या करते हैं, जो गॉड होते हैं ना, वो अपना ही एक थोड़ा सा पार्ट निकाल के देते हैं। ठीक है, अपना थोड़ा सा एक पार्ट निकाल के देंगे, तो डालेंगे इंसान के अंदर, मतलब इंसान की सोल। उसके बाद क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पे जो गॉड होते हैं ना, वो अपना एक
छोटा सा पार्ट निकाल के देते हैं और डालते हैं इंसान में। मतलब यहाँ पे जो गॉड है ना, गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ सोल एंड सोल इज़ अ पार्ट ऑफ गॉड, यही बोला है यहाँ पे कि मतलब गॉड को अगर हमने ढूंढना है तो वो हम खुद में ही ढूंढेंगे। खुद में क्यों ढूंढेंगे? बिकॉज जब हमारी बर्थ होती है तो गॉड अपने में से एक पार्ट निकाल के देते हैं तो इंसान में डाल देते हैं। फिर जब इसी इंसान की डेथ हो जाती है तो डेथ हो जाती है, डेथ के बाद ये जो सोल होती है ये वापस चली जाती है गॉड के पार्ट के साथ चिपक जाती है। तो यही बोला है कि अगर हमने गॉड को ढूंढना है तो हमें पहले खुद को ढूंढना है, मतलब हमने अपने आप में ढूंढना है इसको। ये है वेदांता फिलॉसफी। वेदांता फिलॉसफी को हम क्या बोलते हैं? आल्सो नोन एज उपनिषैडिक फिलॉसफी। ये मैंने आपको बोला क्यों उपनिषैडिक फिलॉसफी, क्योंकि यहाँ पे जो उपनिषैडिक टेक्स्ट इन्होंने लिखे थे ना, जो लोग जंगलों में चले गए थे, गारों में चले गए थे, तो वो गुरु के पास बैठ के वो जितनी सारी वो वेदास में लिखा था ना, उनकी जो एक्सप्लेनेशन थी वेदांता फिलॉसफी की वो बोलते थे। ठीक है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो वेदांता फिलॉसफी है उसको हम उत्तर मीमांसा, ब्रह्म मीमांसा भी बोलते हैं। ब्रह्म मीमांसा क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये ब्रह्मा का मतलब क्या है? यहाँ पे गॉड पे भी बिलीव करते हैं कि गॉड के एग्जिस्टेंस पे। उपनिषैडिक फिलॉसफी भी बोलते हैं। स्वामी विवेकानंद बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे वेदांता फिलॉसफी से। अगर हम वेदांता फिलॉसफी की बात करेंगे, यहाँ पे जो माया है ना वही इनहेरेंट रियलिटी होती है। ठीक है, अच्छा इसके कितने स्कूल्स हैं? 6 स्कूल्स हैं इसके। 6 स्कूल्स ऑफ वेदांता फिलॉसफी कौन कौन से हैं? सबसे पहले है, मैं आपको यहीं पे लर्न कराऊंगी, शंकराचार्य का स्कूल कौन है? अद्वैता स्कूल। अद्वैता वेदांता इसको बोलते हैं, अद्वैता वेदांता ऑफ शंकराचार्य। तो शंकराचार्य ने क्या दिया है? अद्वैता वेदांता दिया है। देन विशिष्ट वेदांता। विशिष्ट का मतलब क्या है? विशिष्ट होता है स्पेशल पर्सन। ठीक है, तो स्पेशल कौन है? राम होते हैं स्पेशल, जो गॉड होते हैं ना। तो विशिष्ट कौन है? गॉड हैं। तो आप ऐसे याद रखो कि राम जो है ना वो विशिष्ट हैं, मतलब रामानुजाचार्य ने क्या दिया है? विशिष्ट वेदांता। देन आता है द्वैता। द्वैता मतलब द्वैता, और यहाँ पे वेदांता भी लिख देना। द्वैता वेदांता किसने दिया है? ये दिया है माधवाचार्य ने। आप कैसे याद रखोगे? जैसे हम दवात बनाते थे ना पहले, ऐसी छोटे जब होते थे ऐसी दवात बनाते थे, तो आप ऐसे याद रखना, हमने दवात बनाई तो दवात के ऊपर हमने मेहंदी डाल दी। मेहंदी होती है ना, हीना मेहंदी, तो दवात के ऊपर मेहंदी डाल दी। तो ऐसे याद रखो माधव आचार्य। माधव मतलब मेहंदी, ऐसे ट्रिक से याद कर लो कि माधव आचार्य ने द्वैत दिया, द्वैता। उसके बाद वल्लभाचार्य शुद्ध अद्वैता। इसको कैसे याद रखोगे? वल्लभ, हम बोलते हैं ना बल्लभ, बल्लभ आप किसको बोलते हो? जैसे वो होता है ना बिजली का बल्लभ, पहले होती थी ना बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, जो पहले ज़माने की बिजली होती थी उसका जो बल्लभ होता था कैसा होता था? ऐसे होता था, बीच में कुछ ऐसा जैसा होता था। उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी आती थी वो कैसी आती थी? येलो कलर की, येलो कलर की थी ना। और येलो किसका कलर है? देसी घी का भी है ना। तो ऐसे याद रखो कि वल्लभ का जो कलर है, बल्लभ, ट्रिक से याद रखो, बल्लभ का जो कलर है ना वो बिल्कुल शुद्ध देसी घी जैसा है। ठीक है, तो शुद्ध अद्वैता वेदांता। ठीक है, तो ऐसे याद रखो वल्लभाचार्य। शुद्ध अद्वैता वेदांता किसने दिया है? वल्लभाचार्य ने। ठीक है, निम्बकाचार्य ने क्या दिया है? द्वैता। देखो यहाँ पे है यहाँ पे आप सिर्फ दवात याद रख सकते हो, दवात में मेहंदी डाली। ठीक है, बट यहाँ पे क्या है? द्वैता, ऐसे याद रखो। द्वैता तो यहाँ तक आ गया, बट अद्वैता भी है। वेता मतलब ऐसे याद रखो, वेता कोई लड़की है, वीता यहाँ पे कोई लड़की है। तो लड़कियों को खट्टा पसंद है, जब प्रेगनेंसी हो जाती है ना तो खट्टा पसंद होता है, तो खट्टा तो नींबू होता है, तो ऐसे याद रखो निम्बकाचार्य। तो ये द्वैता तो यहाँ पे अगर सिंगल द्वैता आ गया तो दवात में आप नींबू डालोगे। अगर अद्वैता वीता ऐसे याद रखो, वीता तो वीता लड़की है, लड़की को नींबू पसंद है, मतलब निम्बकाचार्य। उसके बाद अचिंत्य भेदाभेद, ये किसने दिया है? ये दिया है चैतन्य महाप्रभु ने। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, चिंता और चैतन्य। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। तो थोड़ा इसमें ये मैंने आपको पढ़ा दिया। वेट अ सेकंड, मैं आपको और इसको रिवाइज करूँगी। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? अद्वैता वेदांता ये किसने दिया है? अद्वैता वेदांता किसने दिया है? शंकराचार्य ने। फिर हमने पढ़ा राम स्पेशल होते हैं ना, रामानुजाचार्य ने क्या दिया है? वेट अ सेकंड, आई विल इरेज। ओके, नाउ लिसन केयरफुली। तो यहाँ पे लिखेंगे राम स्पेशल होते हैं, रामानुजाचार्य ने क्या दिया है? विशिष्ट का मतलब स्पेशल होता है ना, तो विशिष्ट वेदांता। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? द्वैता। तो द्वैता वेदांता। दवात हमने किस में डाली? नींबू में, नींबू नहीं, मेहंदी।
माधव आचार्य, माधव आचार्य। उसके बाद द्वैतद्वीता, द्वैतद्वीता, वीता आप या वीता याद रख लेना। द्वैतद्वीता किसने दिया है? तो वीता को, वीता एक लड़की थी, उसको नींबू पसंद था, तो निम्बक आचार्य, निम्बक आचार्य। उसके बाद द्वैतद्वीता वेदांता निम्बक आचार्य। देन आता है वल्लभाचार्य, शुद्ध देसी की मैंने आपको बोला था ना, तो शुद्ध देसी की वो किसने दिया है? वो वल्लभाचार्य, वल्लभ आचार्य। वल्लभाचार्य ने क्या दिया है? शुद्ध देसी घी। वल्लभ कैसा होता है? शुद्ध देसी घी जैसा होता है, ठीक है। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है? चैतन्य महाप्रभु, उन्होंने क्या दिया है? उन्होंने दिया है अचिंता भेदाभेद, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। तो अद्वैता जो वेदांता फिलॉसफी है ना, उसका क्या कहना है अद्वैता वेदांता फिलॉसफी का, कि वही सेम। अगर हम अद्वैता की बात करेंगे पहले, तो अद्वैता जो फिलॉसफी है उसका कहना क्या है? ये शंकराचार्य ने दिया है कि गॉड इज़ अ पार्ट ऑफ सोल। जो गॉड है वो किसका पार्ट है? सोल का पार्ट है। और ये मतलब एक ही है, जो गॉड है, जैसे यहाँ पे गॉड है, और गॉड जब इंसान पैदा करता है तो उसमें से अपना सा छोटा सा एक पार्ट निकाल के देता है, तो वो इसमें डाल देता है। उसके बाद जब इसी इंसान की डेथ हो जाती है तो इसका जो सोल है ना, वो फिर से गॉड के पार्ट के साथ चिपक जाता है, इसीलिए ये एक ही है। तो जब एक ही है, इसको हम बोलेंगे ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये मोनोइज्म हो गया, मतलब ये एक ही है, ठीक है। फिर दूसरा हो गया विशिष्ट वेदांता। विशिष्ट वेदांता, विशिष्ट का मतलब होता है स्पेशल। ये रामानुजाचार्य ने दिया है, ठीक है। मतलब इनका कहना क्या है कि ये जैसे गॉड हो गया और ये जैसे सोल हो गया। ये तो ठीक है कि जब इंसान की, जैसे शंकराचार्य ने क्या बोला, जब इंसान की बर्थ होती है तो यहाँ पे गॉड अपना पार्ट निकाल के डाल देते हैं, जिसको हम सोल बोलते हैं। बट यहाँ पे जो ब्रह्मा है, इन्होंने ब्रह्मा बोला है गॉड को, ठीक है। जो ब्रह्मा है वो कैसे हैं? वो विशिष्ट हैं, मतलब वो स्पेशल हैं, इंसान से वो स्पेशल हैं। तो उनका जो ब्रह्मा है, जो गॉड हैं, वो विशिष्ट हैं, स्पेशल हैं। तो उनको हम थोड़ा जो इंसान है ना, वो थोड़ा अलग है। तो यहाँ पे जो सोल है और जो गॉड है वो डिफरेंट है, वो एक नहीं है। सोल और गॉड का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो कैसा है? डिफरेंट है। सेकंड, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग विद इट। तो इनका कहना क्या है कि यहाँ पे जो गॉड है ना, ये कैसे हैं? ये स्पेशल हैं, इसलिए ये अलग अलग हैं, ये एक ही नहीं हो सकते हैं। तो जब ये अलग अलग हैं, ये एक ही नहीं हो सकते हैं, तो ये ड्यूलिज्म है। क्या है? ड्यूलिज्म। ड्यूलिज्म मतलब दो हैं, यहाँ एक नहीं है, दो हैं। तो यहाँ पे क्या है? गॉड जो है स्पेशल हैं, स्पेशल हैं हमारी सोल से, देन आवर सोल। गॉड इज स्पेशल देन आवर सोल, ठीक है। और ये ड्यूलिज्म। अच्छा, फिर है द्वैत वेदांता ऑफ माधवाचार्य। तो मैंने आपको द्वैत में हमने मेहंदी डाल दी। ये भी कैसा है? ये भी ड्यूलिज्म है। अब ये ड्यूलिज्म कैसा है? इन्होंने बोला एक यहाँ पे गॉड है और दूसरा यहाँ पे क्या है? सोल है। दोनों कैसे हैं? डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं। इस दुनिया की पूरी क्रिएशन है ना, इस दुनिया की क्रिएशन के पीछे दो एलिमेंट्स हैं, एक सोल हो गया और दूसरा गॉड हो गया। एक गॉड है और दूसरा सोल है, ठीक है। बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ होल वर्ल्ड देयर इज टू डिफरेंट थिंग, जिसको हम जीव और जगत बोलते हैं। दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही अलग अलग हैं, इसलिए ये भी कैसा है? ये भी ड्यूलिज्म है, ठीक है। शुद्ध वेदांता वल्लभाचार्य, इसमें क्या बताया गया है कि जो ब्रह्मा है, जो ब्रह्मा है ना, वो कैसे हैं? वो फ्री है। जो गॉड है वो फ्री है, जिसको किसने बनाया है? मतलब जो जीव जगत है वो अलग अलग हैं, फ्री एलिमेंट्स हैं। तो पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन किसने बनाई है? पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण ने पूरी वर्ल्ड बनाई है, पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे श्री कृष्ण है, ठीक है। बट यहाँ पे जो ब्रह्मा है, सोल है, वो भी अलग अलग एंटिटी है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मा और सोल अलग अलग हैं, जीव और जगत उसको भी बोला है, बट पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे यहाँ पे क्या है? श्री कृष्ण है।
ठीक है। द्वैतद्वैता वेदांता ऑफ निम्बक आचार्य, ये ड्यूलिज्म भी है, ड्यूलिज्म भी है एंड ये नॉन ड्यूलिज्म भी है। मतलब नॉन ड्यूलिज्म का मतलब क्या है, मोनोइज्म भी है, ठीक है। ड्यूलिज्म भी है और नॉन ड्यूलिज्म भी है। तो निम्बक आचार्य ने बताया कि जो आपका मोनिज्म है, मोनिज्म अभी हमने कहाँ पढ़ा था, जो शंकराचार्य ने बोला था कि सोल क्या है, ये सोल है और ये गॉड है। सोल कैसा है, पार्ट है गॉड का। जब इंसान की बर्थ होती है तो गॉड अपने में से ही एक पार्ट निकाल के देते हैं और जब उनकी डेथ होती है फिर वो पार्ट वापस चला जाता है। इसको हम मोनिज्म बोलते हैं। तो निम्बक आचार्य ने का कहना क्या था कि जो आपका मोनिज्म है, यानी अद्वैता जो शंकराचार्य ने दिया था, गॉड का ही पार्ट सोल है और सोल का ही जो पार्ट है गॉड है, और जो ये मोनिज्म कॉन्सेप्ट है। तो ड्यूलिज्म यानी जैसे द्वैत वेदांता ने बोला कि जिसमें सोल एंड गॉड, जो गॉड हैं वो अलग अलग पार्ट हैं, डिफरेंट है, ये दोनों को ही मानता है। ये कहता है अद्वैता भी सही है और द्वैत वेदांता भी सही है। मतलब ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों को क्या देता है, दोनों को इम्पोर्टेंस देता है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको ड्यूलिज्म या नॉन ड्यूलिज्म बोलते हैं, ठीक है। भेद वेदांता भास्कर आचार्य अचैतन्य महाप्रभु, ये डिफरेंस और नॉन डिफरेंस पे फोकस करता है। कभी कभी डिफरेंस है, डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस, कभी कभी डिफरेंस एंड नॉन डिफरेंस, ठीक है। वेदा भेद कहता है कि जो गॉड है और जो आत्मा है मतलब सोल है, इसमें डिफरेंस है भी और है भी नहीं। कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि गॉड का ही सभी हिस्सा होते हैं और कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि गॉड का जो पार्ट है वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये आपके 6 स्कूल्स थे। सबसे पहला स्कूल कौन सा है वो हमने पढ़ लिया, अद्वैता वेदांता ऑफ शंकराचार्य। उसके बाद दूसरा कौन सा था, विशिष्ट वेदांता ऑफ रामानुजाचार्य, द्वैत वेदांता ऑफ माधवाचार्य, शुद्ध द्वैता वेदांता ऑफ वल्लभाचार्य। उसके बाद द्वैतवीता वेदांता ऑफ निम्बक आचार्य और भेदा भेद वेदांता भास्कर आचार्य अचैतन्य महाप्रभु, ठीक है। तो ये जो पूरी की पूरी फिलासफी है ना, ये वेदांता फिलासफी मानती है कि पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे क्या है, गॉड है, और गॉड को इन्होंने क्या माना है, ये ब्रह्मा है। पूरी वर्ल्ड की क्रिएशन के पीछे क्या है, ब्रह्मा है। अच्छा, ये जो वेदांता फिलासफी है, वेदांता फिलासफी का ये मानना है कि जो गॉड है वो कैसे हैं, जो गॉड है वो सुप्रीम है, इसी का पार्ट सोल है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि गॉड तक, यहाँ पे जैसे गॉड है ना, तो यहाँ पे गॉड का ही ये पार्ट होता है सोल, जैसे ये इंसान के अंदर है। अब यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि गॉड तक पहुँचने के लिए इस सोल को क्या कर लेता है, ये सोल है तो ये गॉड तक पहुँचना चाहती है, बट यहाँ पे माया आ जाती है, ठीक है। गॉड तक पहुँचने के लिए क्या होता है, इस सोल को माया ढक लेती है और इस माया से हमारे अंदर आ जाता है, माया क्या है बेसिकली, माया के अंदर, माया क्या है, माया हो गया कि जो हमारे अंदर ईगो आ जाता है, ईगो आता है हमारे अंदर, जो सेल्फिशनेस आती है, ईगो हो गया, सेल्फिशनेस हो गई, ठीक है। ईगो हो गया, सेल्फिशनेस हो गई, जो प्राइड आ जाता है हमारे अंदर, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ना, इसको हम माया बोलते हैं और इसकी वजह से हमारी सोल गॉड की सोल के जैसी प्योर नहीं रहती है, ठीक है। और अब हमने तो वहाँ तक पहुँचना है, तो हमें अब साल्वेशन को अटेन करना है, साल्वेशन को अटेन करना है। तो यहाँ पे इंसान है, इंसान के अंदर सोल है, तो अब हम सारे चाहते हैं हम गॉड तक पहुँचना, बट हमें यहाँ पे बुरी बुरी चीज़ें होती हैं ना, तो वो ढक लेती है, जिसको हम माया बोलते हैं। इन बुरी बुरी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं, माया बोलते हैं। तो माया में ईगो, सेल्फिशनेस, प्राइड आ जाता है। अब हमने साल्वेशन को अचीव करना है, अब यहाँ तक तो पहुँचना है ना, तो साल्वेशन को अचीव करने के लिए हमारे पास 6 टाइप के नॉलेज होने चाहिए। कितने टाइप के नॉलेज होने चाहिए, 6 टाइप के नॉलेज होने चाहिए, तभी हम साल्वेशन को क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं वो मैं यहाँ लिखूँगी। वो प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष हो गया, प्रत्यक्ष अनुमान हो गया, प्रत्यक्ष अनुमान, उपमान हो गया, अर्थपटी हो गया, शब्द हो गया और अनुपलब्धि हो गया, अनुपलब्धि, ठीक है। तो ये 6 टाइप के नॉलेज अगर हमारे पास होंगे तो हम साल्वेशन को अटेन कर सकते हैं, ठीक है। यही है आपकी वेदांता फिलॉसफी।